जी हाँ, और साइलेंट किलर और महादेव विलन के मध्य मैच में आज के अंपायर मिस्टर रोहित साहू एंड मिस्टर प्रेमजीत जोशी उर्फ बाल बीजवा। हम देखेंगे अभी साइलेंट किलर के होनहार खतरनाक खब्बू बल्लेबाज बॉलर मिस्टर डोमू, मिस्टर बल्ला, सूरज राखवार, आगे जेडार, छोटू और बिट्टू। I can do this time to us. Who is this operator? और यहाँ पर महादेव विलन के स्ट्राइकर बल्लेबाज के रूप में गए हैं मिस्टर विनोद बस्तिया एंड मिस्टर राजा टंडन। जी हाँ, और बॉलिंग के समान में संभालने आ रहे हैं आई थिंक मेरे छोटे भाई गोल्डी ठाकुर, जो कि हमारे छोटे भाई मिस्टर गोल्डी साहू नायक बांधे के उभरते हुए स्टार खिलाड़ी, और उतने ही सुंदर उनके छोटे भाई गौरव ठाकुर जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं टीम मारियो रिटर्न्स के लिए। और इस मैच के अनुभवी और अत्याधुनिक अंपायर को बुलाया गया है मिस्टर रोहित साहू और उनके सहयोगी मिस्टर बाल बीजवा। यस, और हमारे डीजे ऑपरेटर मिस्टर बालू बलवंत। इस मैच में आपको देखने को मिलेगा आग जेडार, सूरज राखवार, मिस्टर बिट्टू, छोटू ललित और खतरनाक धाकर बल्लेबाज मिस्टर बल्ला, और उतने ही शानदार जानदार खतरनाक होस्ट तेज तर्रार मिस्टर रवि परिकार। तो इस मैच में बने रहे सभी के सभी। दर्शकों से अपील, अपने दिल की धड़कनों को बढ़ा के रखे क्योंकि यह मैच बड़ा मुकाबला। 45 नंबर की जर्सी में आए हैं शुभम शर्मा गेंदबाजी में। करूंगा मैं मिस्टर मनीष ठाकुर सर का कमेंट्री बॉक्स में। धन्यवाद भाई दद्दू। एक बैटिंग टीम से एक एक्स्ट्रा प्लेयर आ जाएंगे बल्लेबाज का नाम बताने। और यहाँ पर स्ट्राइक पे है राजा, नॉन स्ट्राइक पे मिस्टर विनोद, बॉलिंग स्ट्राइक पे है शुभम शर्मा उर्फ बल्ला। अंपायर तैयार, गेंदबाज रनअप पे, बैट्समैन तैयार। पहली गेंद और फुल टॉस बॉल उठा के मारा है, देखना है क्लियर और बाउंड्री 6। बहुत अच्छा शॉट पहली गेंद पर। पहली ही गेंद पे खाता खोलते हुए छक्के के साथ, और एपीएल सीजन 2 के प्रोपराइटर मिस्टर राहुल गुप्ता समस्त खिलाड़ियों के लिए स्वल्पहार स्वरूप भोजन प्राप्त कराते हुए प्रत्येक टीम को हर एक मैच में हर एक खिलाड़ी को भरपेट खाना। बल्लेबाज राजा है तो हाथ उठा दे एक बार। यस, राजा है बल्लेबाज, बहुत अच्छी बैटिंग। दूसरी गेंद और यहाँ पर नीचे है खिलाड़ी गोल्डी ठाकुर, बहुत सुंदर फील्डिंग करते हैं उभरते हुए खिलाड़ी मेरे छोटे भाई गोल्डी ठाकुर, और उनसे भी बेस्ट एक गौरव ठाकुर बल्लेबाज। अब स्ट्राइक पे हैं विक्टर उर्फ विनोद, अच्छे बल्लेबाज हैं। शुभम शर्मा अगली गेंद, बल्ला अगली गेंद लेकर तैयार। और फिर से उठा के मिड विकेट की दिशा में मारा है, 1 रन। बहुत सुंदर यहाँ पर, और इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं लाइव रन छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और इसके प्रोपराइटर टीएस स्टूडियो डी राज। और स्लोवर गति की बॉल पढ़ नहीं पाए राजा, बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हुए वापसी करते हुए पहली गेंद पे छक्के खाने के बाद सूरज राखवार थोड़ी सी नाखुश पहले ही ओवर पे थोड़ा महंगा साबित होते हुए बल्ला, और उतनी ही जबरदस्त परफॉर्मेंस मिस्टर राजा के द्वारा। नॉन स्ट्राइक पे विनोद, एक और स्लोअर भरी बॉल, चालाकी भरी बॉल, समझ नहीं पाए राजा।
पहली गेंद आपको फुल टॉस मिली थी जिसका सही नसीहत दिए बाउंड्री से बाहर। सूरज कुछ नाराज फील्डिंग में, फील्डर से उम्मीद यू बैकअप करें। अगली गेंद, बल्ला तैयार, बल्लेबाज तैयार। शांत वातावरण, स्वस्थ वातावरण, मैच चलता हुआ। अब बल्ला घुमाया था, कोई संपर्क नहीं, ओवर की समाप्ति। अपील अंपायर ने नकारा। एक ओवर समाप्ति पर 1 ओवर 8 रन। 8 रन बिना कोई नुकसान के यहां पर। बहुत सुंदर सर। और मेरे छोटे दोस्त मित्र, मेरे गांव से संबंधित घनेश्वर साहू, स्वागत करना चाहूंगा आपको मैच में, और उनके सहयोगी मिस्टर बालवन्नाग। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे गुरुजी थानेश साहू आए और कमेंट्री का भार संभाले। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है, चंदन है और फूलों की माला से आपका वंदन है मिस्टर थानेश साहू जी, जो कि आरंग विधानसभा में हेड मास्टर के रूप में चयनित है। उनके लिए सवाल लेकर मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। धन्यवाद दद्दू भाई। महादेव टीम ने अपने पहले ओवर में 8 रन बनाए बिना किसी नुकसान के। दोनों ही बल्लेबाज चाहेंगे कि बचे हुए पावर प्ले के 2 ओवरों में, और अपनी यहां टीम पर को मैं बता फायदा देना चाहूंगा पहुंचाएं। बॉलिंग की कमान संभालने है बिट्टू। ये डेड बॉल है, जी हाँ ये डेड बॉल है। बिट्टू इस मैच में पहली ओवर करते हुए, और ये एक समय में अच्छे खिलाड़ी थे बट कुछ कारणों से ये मैच छोड़ दिए थे, और पुनः वापसी करते हुए यहां पर बॉलर के रूप में मिस्टर बिट्टू उर्फ यादव जी। जी हाँ मोगली। और यहां पर लगातार 2 डेड बॉल, थोड़े से भटकते हुए यहां पर बॉलर, मैंने बताया था वापसी कर रहे हैं। और यहां पर इंटरनल चेंज, थोड़े से खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि 2 बॉल फेंके हैं और 2 ही बॉल बेकार फेंके हैं मिस्टर बिट्टू उर्फ मोगली, और उनका स्थान लेने गए हैं हमारे छोटे भाई मिस्टर गोल्डी ठाकुर, अभनपुर अंचल में प्रसिद्ध अच्छे बॉलर के रूप में, अच्छे बैट्समैन के रूप में। सामना करेंगे विनोद। पहली गेंद को उठा के मार दिए हैं स्टेट की दिशा में कैमरामैन के पैरों के नीचे से, और यह चौका, पहली गेंद पहली चौका। क्या कहना चाहेंगे सर? विक्टर के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला चौका। एक बार फिर से तैयार गेंदबाज, राइट आर्म ओवर द विकेट। मारना चाहते थे, बैट में संपर्क और बॉल गया अंकित के पास। बहुत सुंदर आवाज में काम, लेकिन बल्लों में दाम। बहुत सुंदर यहां पर शॉट लगाए थे बट लगा नहीं, और उतने ही सुंदर बॉलिंग गोल्डी ठाकुर। सामना कर रहे हैं विक्टर उर्फ विनोद बस्तिया, और ये थोड़ी सी गलत बॉल, डेड बॉल, पिच से काफी दूर गिरते हुए। 20.12 मीटर का यह पिच, 4 मीटर की इसकी चौड़ाई। बहुत सुंदर नापा जोखा वो बनाया हुआ। और अगली बॉल उठा के जड़ दिए है, नीचे दौड़ रहा है फील्डर, खतरा महसूस नजर होता हो, और पहली सफलता जबरदस्त यहां पर डोमू, बहुत सुंदर कैच करते हुए। कुछ कहना चाहेंगे सर? जी हाँ सर, थैंक यू सो मच। जिस प्रकार से आपने मेरा प्रमोशन किया, मेरे लाइव किया, आई लाइक दिस शॉट, बट उतने ही जबरदस्त फील्डिंग यहां पर डोमू का, जिन्होंने दौड़ के अच्छा कैच लिया, और उतने ही जबरदस्त अनुभवी अंपायर मिस्टर रोहित साहू और मिस्टर प्रेमजीत जोशी। विक्टर के आउट होने पर उनका स्थान लेने आया है रवि फरीकार, जिन्होंने पिछले मैचों में काफी खूब छक्के और चौके बरसाए हैं। और यहां पर विनोद को स्थान लेने गए हैं इस अंचल के जाने माने ऑल छत्तीसगढ़ खिलाड़ी, खेल के बैठे हुए मिस्टर रवि
हरिकार महादेव 11 के रीढ़ के हड्डी के रूप में, आधार स्तंभ के रूप में डटे हुए खिलाड़ी मिस्टर रवि परिकार, जो कि धुरंधर, तेज तर्रार, खतरनाक बल्लेबाज, खप्पू बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। और सामना करेंगे गोल्डी ठाकुर के बॉल का सूरज रायकवार, कप्तान, थोड़े से फील्ड में बदलाव करते हुए। और ये अगली बॉल गोल्डी का रवि के लिए। व्हाट अ बॉल, व्हाट अ एक्सप्रेशन, व्हाट अ रिलीज। बहुत सुंदर बॉलिंग करते हुए यहां पर गोल्डी, अच्छी वापसी करते हुए यहां पर गोल्डी पहले बॉल पे छक्के खाने के बाद, समाचारों के चौके खाने के बाद दूसरे बॉल पे बोल्ड किए और तीसरे बॉल को अच्छे से डॉट कराए हैं। बहुत ही सुंदर वापसी। अगली बॉल। दिस इज अ फेवरेट शॉट ऑफ दिस मिस्टर रवि परिकार। बहुत सुंदर पुल करते हैं यहां पर और पहले ही गेंद को सीमा रेखा से बाहर। जी हां, मनेश्वर साहू जबरदस्त खुश होते हुए, मेरे छोटे भाई नाक बांधे से बिलोंग करते हैं। और कैमरा ऑपरेटर, जब तक है रवि परिकार, टीम की नैया है पार। और यहां पर जबरदस्त एक रन। जी नवीन भैया, और मैं कमेंटेटर बॉक्स में स्वागत करना चाहूंगा मिस्टर मुरली साहू। आपको किसी भी प्रकार का दवाई की जरूरत है तो फ्री में उनके बैग में मिल सकता है, आप चाहे उनसे संपर्क करें। धन्यवाद भाई श्रवण, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन इस एपीएल सीजन 2 में। और हुआ स्कोर किरण का लेन बतान जी 19 रन। और बहुत सुंदर चालाकी भरे, और यहां पर थोड़ी सी खतरा महसूस नजर आ रहा, और डायरेक्ट होता तो हो सकता था। कप्तान थोड़े से नाखुश नजर आते हुए, क्योंकि यह डायरेक्ट थ्रो हो सकता था। जी हाँ, थोड़ी अच्छी थ्रो हो सकती थी यहाँ पे। निश्चित रूप से रनआउट साफ साफ दिखता हुआ यहाँ पे, और थोड़ी सी नाराज होते हुए कप्तान सूरज रायकवाड़ जी। अब स्ट्राइक में आ चुके हैं राजा, ओपनर के रूप में उतरे हैं। बहुत सुंदर यहां पर समझ चुके हैं बॉलर को। अगला बॉलर बल्ला, स्टेप आउट करके मारे हैं, निश्चित ही वहां पर कोई फील्डर नहीं। और बिट्टू बहुत ही अच्छा रनिंग किए बट बॉल को चेस नहीं कर पाए, और 4 रन। क्या कहना चाहेंगे मुरली भैया इसके लिए? जी हाँ, बेहतरीन ग्राउंड शॉट यहाँ पे दिखाते हुए राजा, जो कि राजा बॉलिंग के नाम से जाने जाते हैं। जी हाँ भैया, बहुत सुंदर यहाँ पर तेतर्रार, खतरनाक, कम हाइट के बॉलर, सॉरी बल्लेबाज मिस्टर राजा, और उतने ही जबरदस्त बॉलर मिस्टर बल्ला। जी हाँ, फिर से अगली गेंद शुभम शर्मा, बट क्यों गेंद यहाँ पे निश्चित रूप से एक रन आसानी से साथ चुराते हुए दोनों बल्लेबाज। और स्ट्राइक पे है रवि परिकार। मैं बता दूं, इस अंचल के बेहतरीन बैट्समैन, काफी अनुभवी बैट्समैन, मैं बता दूं, लंबे लंबे शॉट मारने में माहिर। देखते हैं क्या कर पाते हैं। अगली गेंद शुभम शर्मा की। जी हाँ, घुमा के मारना चाहते, हल्की सी अपील, लेकिन काफी अच्छी बॉल यहां पे शुभम शर्मा के द्वारा, और चकमा देते हुए बल्लेबाज को, बहुत ही बड़े बल्लेबाज मैं बता दूं, रवि परिकार। जी हाँ मुरली भैया, पूरे छत्तीसगढ़ में क्रिकेट के रूप में अपना नाम प्रसिद्ध करने वाले मिस्टर रवि परिकार स्ट्राइक में, और उतने ही खतरनाक बॉलर शुभम शर्मा उर्फ बल्ला। ये दे बेहतरीन शॉट, सीमा रखे के बाहर, 6 रनों के लिए शानदार शॉट यहां पे। और इसी तरह बल्लेबाजी के नाम से फेमस रवि परिकार, और हल्की सी दबाव में दिखती हुई साइलेंट किलर की गेंदबाजी यहां पे। और साइलेंट किलर की टीम को चाहिए इस बल्लेबाज का विकेट जल्द से जल्द पवेलियन भेजे। फिर से अगली गेंद, डायरेक्ट और हिट। यहां पर डायरेक्ट हिट।
निश्चित ही कोई चांस, बट अंपायर बाल विजुअल थोड़ी सी नॉट आउट करार करते हुए बहुत सुंदर यहां पर। जी हाँ, तेज तर्रार अपील थी, लेकिन अंपायर काफी नजदीकी मामला था, निश्चित रूप से खतरा हो सकता था, लेकिन अंपायर का फैसला नॉट आउट। जी हाँ भैया, बहुत सुंदर ओवर यहां पर। इस प्रकार और यहां पर 32 रन, 1 विकेट के नुकसान पे स्ट्राइक में अभी भी रवि परिकार और राजा जबरदस्त और बॉलिंग की कमाल संभालने आ गया है इस अंचल के खतरनाक जानदार शानदार मोस्ट पॉपुलर बॉलर मिस्टर सूरज राठौर। समस्त दर्शक दीर्घा से अनुरोध, अपने धड़कनों को तेज कर ले, क्योंकि स्टार और स्टार के मध्य मैच, एक और कप्तान, दूसरे और वाइस कप्तान, एक और बॉलिंग की छोर में, दूसरे और बैटिंग की छोर में। देखते हैं कौन होता है किस पर भारी। एक होगा ऊपर तो दूसरा नीचे की बारी। देखते हैं क्या होता है यहां पर। सूरज राठौर एंड रवि परिकार। जी हाँ, उर्ला के दोनों प्लेयर मैं बता दूं, और काफी अच्छी दोस्ती यहाँ पे दोनों के बीच, और अब मुकाबला एक दूसरे के बीच निश्चित रूप से देखना दिलचस्प है दर्शकों के लिए। मैं बता दूं, दोनों ही अच्छे प्लेयर अपने अपने टीम के लिए, और देखते हैं कौन किस पर भारी यहाँ पे। अगली गेंद, काफी बेहतरीन शॉट ऑफ की ओर, फील्डर मौजूद, 1 रन, अच्छी फील्डिंग, उतनी अच्छी थ्रो, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा ग्रुप में, एक और एक्स्ट्रा, और निश्चित रूप से यहाँ पे 1 रन एक्स्ट्रा। जी हाँ, साइलेंट किलर को चाहिए इस एक्स्ट्रा को रोके। अगर अब कम रन पर रोकना चाहेंगे महादेव 11 को, तो बहुत ही सुंदर बॉलिंग किए थे यहां पर मिस्टर रवि परिकार। उतने ही जबरदस्त, एक ही रन लेना चाहते थे, थोड़ी सी मिसफील्ड की वजह से 2 रन मिलता हो यहां पर महादेव 11 को। फिर से अगली गेंद सूरज रायवार की, सामना करेंगे रवि परिकार। जी हाँ, शॉट ऑफ पुल जेट स्टेट की ओर, सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए दिए है जबरदस्त छक्का। जिस प्रकार से मैंने इनके बारे में बताया था, ये बल्लेबाज अगर खड़े रहे तो निश्चित ही इस मैच में आपको 225 रनों का टारगेट दिख सकता है। और उतने ही जबरदस्त चेस मास्टर के रूप में भी जाने जाते हैं साइलेंट किलर को। तो देखेंगे इस मैच में क्या होता है। क्या बोलते हैं मुरली भैया, वाड़ा रुस्से। जी हाँ, बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे। अगली गेंद, पटकी हुई गेंद, फिर से आपकी ओर खेल दिया है, फील्डर मौजूद, फिर से 1 रन आसानी के साथ चुराते हुए दोनों बल्लेबाज, और काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखते हुए दोनों बल्लेबाज। फिर से स्ट्राइक पे है राजा। अगली गेंद सूरज रायकवार की, काफी अच्छी गेंद, एक छक्का खाने के बाद अच्छी वापसी करते हुए यहाँ पे अपने लाइन लेंथ पर सूरज रायकवार जी। अगली गेंद राजा के लिए, हौले हौले कदमों से बॉलर, फिर से बढ़ गया हल्की सी एज, फील्डर मौजूद, और बेहतरीन झटका यहाँ पे, और एक और सफलता मिलती हुई यहाँ पे साइलेंट किलर की गेंदबाजी को यहाँ पे, और राजा के रूप में विकेट का पतन यहाँ पे। जी हाँ, अगले बैट्समैन के रूप में हम देखना चाहेंगे महादेव 11 की ओर से कौन आते हैं। जी हाँ, इस तरह की यहाँ पर चला की भरी बॉल, पहली बॉल पे डॉट, दूसरी बॉल पे छक्के, और उसके बाद विकेट। बहुत सुंदर यहाँ पर चला की भरी बॉलिंग करते हुए, और यहाँ पर राजा का स्थान लेने जा रहे हैं राजेश। जी मैं बता दूं, इस तरह टीम का बढ़ता स्कोर हो चुका है 41 रन। मैं बता दूं 3.4 ओवर पर 2 विकेट के नुकसान पर, और अगला बैट्समैन के रूप में गए हैं राजेश हरवंश। मैं बता दूं फिर से अगली गेंद सूरज रायकवार की, सामना करेंगे राजे
जी हाँ, घुमा के मारना चाहते थे। निश्चित रूप से काफी अच्छी वेरिएशन दिखती हुई यहाँ पे सूरज गायकवाड और जिस हिसाब से छक्का खाए थे, काफी अच्छी वापसी। क्या बोलना चाहेंगे श्रवण भाई? फिर से अगली गेंद सूरज गायकवाड की, काफी अच्छी वापसी और साइलेंट किलर को चाहिए ऐसी गेंदबाजी। फिर से अगली गेंद राजेश के लिए, पटकी हुई गेंद, निश्चित रूप से उठा के मारना चाहते थे। फिर से बेहतरीन गेंद। इस तरह ओवर की समाप्ति पर मैं बता दूं टीम का स्कोर 4 ओवर की समाप्ति पर 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर महादेव 11। जी हाँ, अब बॉलिंग लेंथ पर आए हैं। मैं बता दूं डोमेश डोमू, जो कि अपने कोटे का पहला और टीम का 5 ओवर लेकर आए हैं डोमेश। और स्ट्राइक पे है रवि फरिकार, जो काफी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए अब तक। स्कोर मैं बता दूं 41 विदाउट 2 विकेट 4 ओवर। 10.5 का औसत अभी तक का टीम महादेव का। अच्छा स्कोर, एक अच्छा टारगेट देने का प्रयास करेगी महादेव की टीम। जी निश्चित रूप से भैया आपको पूछना चाहूंगा प्रोजेक्ट स्कोर क्या होना चाहिए महादेव 11 के लिए? इस मैदान में अभी तक का स्कोर लगभग 100, एक अच्छा स्कोर रहा है भैया। जी पटकी हुई गेंद फाइन लेके और अच्छी फील्डिंग यहां पे, और बढ़िया थ्रो उतनी, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज पर। फिर से अगली गेंद डोमेश की, सामना करेंगे रवि फरिकार। देखते हैं क्या कर पाते बल्लेबाज। जी हां, फिर से घुमा कर। जी हां, कुछ संदेह यहां पे डोमू को, हल्की सी एज की अपील मैं बता दूं। काफी अच्छी गेंदबाजी डोमेश के द्वारा, पूरी तरह चकमा खाते हुए रवि फरिकार। फिर से अगली गेंद हौले हौले कदम से बॉलर। जी हां, शानदार गेंदबाजी यहां पे, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा रवि फरिकार को यहां पे। और फिर एक बार स्ट्राइक पे है राजेश, मैं बता दूं हरवंश, जो कि काफी अच्छे बॉलर भी हैं, ऑलराउंडर के रूप में हैं राजेश हरवंश। फिर से अगली गेंद डोमेश की। जी हां, फिर से यहां पे अच्छी गेंदबाजी यहां पे, और थोड़ी वापसी करते हुए साइलेंट किलर की गेंदबाजी। क्या बोलना चाहेंगे भैया? निश्चित ही डोमेश ने वापसी कराई है अपनी टीम को। बहुत अच्छी गेंदबाजी, अच्छा कॉन्टेक्स्ट देखने को मिला है बल्लेबाजी और गेंदबाजी का। अगली गेंद और ऑफ की दिशा में खेला हुआ शॉट और बाउंड्री लाइन की ओर चौका। शानदार, काफी अच्छी शॉट यहां पे ऑफ की ओर, और फील्डर मौजूद नहीं गैप में, काफी अच्छी गैप ढूंढते हुए यहां पे राजेश। और एक और चौका यहां पे महादेव 11 के लिए। अच्छी बल्लेबाजी यहां पे। इस चौके को छोड़ दे तो बहुत अच्छी गेंदबाजी दिखाई थी। जी मैं बता दूं महादेव टीम के हिसाब से देखें तो अभी भी कम स्कोर बना हुआ, जिस हिसाब से उसकी बल्लेबाजी में डेप्थ है, मैं बता दूं वो इससे खुश नहीं होंगे। अगली गेंद डोमेश की, फिर से काफी बेहतरीन गेंदबाज, निश्चित रूप से ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा यहां पे, और इस एक्स्ट्रा को बचानी पड़ेगी साइलेंट किलर को अगर कम स्कोर पर रोकना है तो। महादेव मैं बता दूं जो कि बल्लेबाजी काफी आक्रामक और डेप्थ बल्लेबाजी के नाम से जाने जाते हैं। फिर से अगली गेंद डोमेश की, सामना करेंगे राजेश।
फिर से घुमा के मारना चाहते थे और काफी अच्छी गेंदबाजी। इस तरह ओवर की समाप्ति पर मैं बता दूं टीम का बढ़ता स्कोर 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छी वापसी करते हुए साइलेंट किलर। जी मैं बता दूं निश्चित रूप से रनों पर अंकुश लगाए हैं साइलेंट किलर की गेंदबाजी और इसी तरह सटीक गेंदबाजी करना पड़ेगा यहाँ पे अगर साइलेंट किलर महादेव को कम स्कोर पर रोकना चाहेगी तो। और उसी तरह महादेव को चाहिए अब रवि फरिकार से उम्मीद लंबे लंबे शॉट अपने टीम को अच्छा टोटल तक ले जाने हैं तो। और मैं बता दूं इसके बाद काफी अच्छे बल्लेबाजी एक अनुभवी बल्लेबाज में बता दूं इस टीम के कैप्टन नीलेश यादव अभी मौजूद। इसके पहले के मैच में भी बता देना चाहूंगा 106 लगभग रनों का चेज किया था एकता 11 ने, तो वह स्कोर भी एक चेज होने लायक स्कोर है। तो महादेव को चाहिए कि वहां से आगे ही रखना होगा अपने स्कोर को। जी मैं बता दूं सूरज रायकवार अपने कोटे का दूसरा और टीम का छठा ओवर लेकर आए हैं। फिर से एक बार मुकाबला दोनों के बीच सूरज रायकवार वर्सेस रवि फरिकार। फिर से अगली गेंद काफी बेहतरीन गेंदबाजी में बता दूं जड़ पे डालते हुए और रवि फरिकार को कोई मौका नहीं देना चाहते लंबे शॉट खेलने के लिए। काफी बेहतरीन गेंदबाजी यहां पे। निश्चित ही सूरज को लाया गया है रवि फरिकार के अगेंस्ट। बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट बल्लेबाजी और गेंदबाजी का। दर्शक इसका आनंद उठाते हुए रवि को अभी तक बांधे रखा है सूरज ने। अगली गेंद और घुमाकर मारा मिड विकेट की दिशा में लॉन्ग ऑन। ओहो मिसफील्ड और चौका। जी हाँ मैं बता दूं साइलेंट किलर की फील्डिंग अभी तक असाधारण लगी है। मैं बता दूं क्योंकि बॉलर इतनी मेहनत कर रहे हैं आपको बॉलर का साथ देना पड़ेगा। मैं बता दूं फील्ड अच्छी करनी पड़ेगी साइलेंट किलर की गेंदबाजी को क्योंकि बॉलर अपना पूरा जोर लगाते हुए यहाँ पे। और निश्चित रूप से नाराज होते हुए कैप्टन सूरज रायकवार काफी अच्छी लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए फिर से अगली गेंद सामना करेंगे रवि फरिकार। जी हां और ये कैच। बेहतरीन झटका यहाँ पे बहुत बड़ा झटका यहाँ पे साइलेंट किलर काफी अच्छी वापसी करते हुए बहुत बड़ा विकेट रवि फरिकार के रूप में मैं बता दूं। और अच्छी वापसी करते हुए साइलेंट किलर बिग विकेट यहाँ पे साइलेंट किलर को रवि फरिकार के रूप में। जी मैं बता दूं साइलेंट किलर ने पूरा मैदान साइलेंट कर चुका है यहाँ पे महादेव की कैंप में। महादेव की ड्रेसिंग रूम पे साइलेंट माहौल दिखता हुआ यहाँ पे। और अगले बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं मैं बता दूं इस महादेव टीम के कैप्टन मिस्टर नीलेश यादव। मैं बता दूं काफी अनुभवी बल्लेबाज और इस अंचल का बहुत ही होनहार अनुभवी कुट कुट की भरी हुई यहाँ पे अनुभव में बता दूं इस बल्लेबाज इस कैप्टन के ऊपर। और काफी टूर्नामेंट जिता चुके हैं अलग अलग स्टेज पर। मैं बता दूं इस बल्लेबाज की खासियत और बहुत ही अनुभवी यहाँ पे मिस्टर नीलेश यादव जी जो अब स्वयं अपना जिम्मेदारी लेते हुए इस टीम की। और इस तरह टीम का बढ़ता स्कोर मैं बता दूं अब तक का अपडेट 51 रन 3 विकेट के नुकसान पर 5.3 ओवरों पर। अगली गेंद सूरज रायकवार की सामना करेंगे मिस्टर नीलेश यादव जी। टीम ने सूरज की अनुभव का अच्छा फायदा उठाया और बड़े बल्लेबाज को फंसाया। अगली गेंद के लिए तैयार सूरज, बल्लेबाज तैयार नीलेश यादव बड़े बल्लेबाज। और आते ही पहला शॉट घुमाकर मारा है। अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर की, शानदार फील्डिंग। निश्चित ही 3 रन बचे अपनी टीम के लिए। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा नीलेश यादव को। जी हाँ 1 रन के साथ खाता खोलता हुआ यहाँ पे मिस्टर नीलेश यादव। और स्ट्राइक पे राजेश हरवंश जी, देखते क्या कर पाते हैं। सूरज रायकवार की अगली गेंद काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब तक सूरज रायकवार और साइलेंट किलर को अब तक मैच में बना के रखे हैं। काफी अच्छी गेंदबाजी वापसी करते हुए साइलेंट किलर। अगली गेंद
भीड़ से पटकी हुई गेंद, यहाँ पे फील्डर मौजूद और एक रन आसानी के साथ चुराते हुए यहाँ पे बल्लेबाज। जी यहाँ पे उर्ला वर्सेस उर्ला दिखता हुआ मैं बता दूं, बॉलिंग पे है उर्ला के जाने माने गेंदबाज सूरज गायकवाड़ जी, बैटिंग में हैं नीलेश यादव जी और नॉन स्ट्राइक पर भी हैं राजेश सरवन जी। उर्ला वर्सेस उर्ला मैं बता दूं, बिग कॉन्टेस्ट यहां पे दिखता हुआ। अगली गेंद सूरज की, सामना करेंगे नीलेश भैया। जी हाँ, हल्की सी डॉस दिखाते हुए और बॉलर चकमकाते हुए, अच्छी रणनीति यहां पे और वाइड काफी अच्छी। काफी दूर रखा बल्लेबाज से गेंद को। देखते हैं सूरज क्या सोच रहे हैं अभी अगली गेंद पर। उनके ओवर की अंतिम गेंद, बल्लेबाज तैयार हैं। ओहो, बहुत अच्छी गेंद, नीलेश ने दिया सम्मान और जी हाँ। एक रन। चतुराई भरी रन मैं बोलूंगा, क्योंकि हल्की सी प्लेसमेंट यहां पे करते हुए बल्लेबाज और इस तरह एक रन आसानी के साथ चुराते हुए। बल्लेबाज हुए रिटायर्ड हर्ट, शायद मांसपेशी में खिंचाव की शिकायत, फिजियो ने उन्हें आराम करने को कहा है। अगले बल्लेबाज जेवियर दत्ता। जी हाँ, मैं बता दूं भैया, इसके बारे में बताना चाहूंगा। जेवियर दत्ता जी जो कि काफी लंबे कद के बैट्समैन हैं, मैं बता दूं फुटबॉल में गोलकीपर के रूप में खड़े रहते हैं। और मैं इस टीम के महादेव इलेवन की ओर से मैं बता दूं, बहुत ही लंबे कद के बल्लेबाज। अगर इस बल्लेबाज के रेंज पे आ गई शॉट तो निश्चित रूप से सीमा रेखा के बाहर जाती है। और काफी अनुभवी बल्लेबाज। फिर से डोमेस अपने कोटे का दूसरा और टीम का 7वां ओवर लेकर आए हैं। अगली गेंद मिस्टर नीलेश यादव के लिए, हॉल कदम से बॉलर। जी हाँ, शानदार शॉट यहां पे। जी हाँ, नो बॉल मैं बता दूं, नो बॉल का इशारा यहां पे नो बॉल मैं का बता दूं। और फ्री हिट मैं बता दूं, जेवियर दत्ता के लिए बेहतरीन मौका यहां पे। पहली गेंद सामना करेंगे और फ्री हिट का ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि कोई नए बल्लेबाज आए और फ्री हिट में अपना बल्ला घुमा सके। और बेहतरीन मौका यहां पे एक लंबे शॉट खेलने का जेवियर दत्ता के लिए। देखते क्या कर पाते हैं। अगली गेंद डोमेस की, सामना करेंगे जेवियर दत्ता जी। काफी बेहतरीन, निश्चित रूप से ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा यहां पे और फ्री हिट लागू मैं बता दूं। फिर से एक मौका जेवियर दत्ता के लिए। अगली गेंद डोमेस की, जी घुमा के मारना चाहते थे और रन आउट का मौका यहां पे डायरेक्ट ही होता तो खतरा हो सकता था। और बाल बचे यहां पे जेवियर दत्ता जी और एक रन चुराते हुए यहां पे मिस्टर नीलेश यादव। लेग बाइक के रूप में मैं बता दूं, एक रन और एक्स्ट्रा बचानी पड़ेगी साइलेंट किलर को अगर एक कम टोटल पर रोकना है तो। और मैं बता दूं, यहां 7वां ओवर प्रगति पर महादेव की टीम अभी तक स्कोर थमा हुआ और लंबे लंबे शॉट खेलना पड़ेगा। अब महादेव की टीम को एक अच्छे टोटल का देना है तो। जी हां, खराब फील्डिंग यहां पे मैं बता दूं, निश्चित रूप से एक रन होना था, वहां पे 4 रन देते हुए। और इसी तरह बल्लेबाजी करना पड़ेगा महादेव इलेवन को, क्योंकि मैं बता दूं साइलेंट किलर की ओर काफी बड़े बड़े बल्लेबाज, काफी एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं और चेस मास्टर के रूप में कई बल्लेबाज मौजूद। और महादेव को चाहिए काफी एक अच्छे हाई टोटल। फिर से अगली गेंद डोमू की, हल्की सी प्लेसमेंट, सम्मान देते हुए यहां पे अच्छी गेंद का मिस्टर नीलेश यादव। फील्डरों को थोड़ा साथ देना होगा अपने गेंदबाज का। गेंदबाजी अच्छी लाइन लेंथ पे हो रही है।
अगली बॉल, नीलेश तैयार और घुमा कर मारना चाहते थे, बॉडी लाइन की गेंद शरीर में पड़कर रुक गई। जी हाँ भैया, आप क्या प्रोजेक्ट स्कोर देखना चाहते हैं? जिस तरह से रन रेट जा रहा है, प्रोजेक्ट स्कोर आपको क्या होना चाहिए? नेट करंट रन हल्की सी अपील और निश्चित रूप से लेग स्टंप के काफी बाहर वाइड का इशारा यहाँ पे। जी हाँ, मैं बता दूं करंट रन रेट 9.16 का, और महादेव की टीम को चाहिए कम से कम 12.15 का। मैं बता दूं अगर 100 प्लस स्कोर जाना है तो। और काफी अच्छी वापसी करते हुए साइलेंट किलर की ओर से, काफी सटीक और उतनी दबाव में दिखते हुए बल्लेबाजी यहाँ पे महादेव की। फिर से अगली गेंद, नीलेश भैया का जबरदस्त शॉट, फील्डर मौजूद, यहां पे हल्की सी बम्बल, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट। फिर से काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे डोमू, रूम नहीं देना चाहते बल्लेबाज को। और जेवियर दंता जी, मैं बता दूं काफी लंबे लंबे शॉट खेलना पड़ेगा अगर आपकी टीम को एक लंबा टोटल तक पहुंचता। काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे रन रेट पर अंकुश लगाए हैं, बिल्कुल साइलेंट किलर की गेंदबाजी। और उतनी महादेव को चाहिए लंबे लंबे शॉट। जी हाँ, निकल के मारा हुआ यहाँ पे, निश्चित रूप से फील्डर मौजूद। शॉट में थोड़ी एलिमिनेशन की कमी दिखती हुई यहाँ पे। इस तरह ओवर की समाप्ति पर मैं बता दूं टीम का स्कोर 7 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 66 रन 3 विकेट को नुकसान पर। और हल्की सी मैसेज आते हुए यहाँ पे महादेव की ओर से निश्चित रूप से टाइम आउट का, यहाँ पे हल्की सी टाइम आउट मैं बता दूं, दोनों ही टीम अपनी अपनी रणनीति अपनाते हुए, वहीं साइलेंट किलर चाहेगी अंडर 100 पे रोकना चाहेगी और महादेव टीम चाहिए 100 प्लस रन, एक अच्छा टोटल तक पहुंचना है तो। जी हाँ, साइलेंट किलर की टीम ने रवि परिकार के आउट होने के बाद महादेव की टीम को थोड़ा सा साइलेंट रखा है। जी हाँ, निश्चित रूप से अपने टीम का नाम को उजागर किए साइलेंट किलर। मैं बता दूं अब तक साइलेंट खामोश रखा हुआ है महादेव की इस बल्लेबाजी को। और जिस हिसाब से महादेव की बल्लेबाजी लाइनअप जाने जाते हैं एक बड़ा टोटल, उस तरह बल्लेबाजी आज दिखने को नहीं मिली हमें। लंबे लंबे शॉट अब लगाना पड़ेगा यहाँ पे महादेव की टीम को। निश्चित रूप से कैप्टन अपने एक बेहतरीन गेंदबाज अपने कोटे का दूसरा और टीम का 8वां ओवर लेकर आए हैं गोल्डी। और अब स्ट्राइक पे है जेवियर दंता जी। देखते हैं अब उसकी टीम को डिमांड है लंबे लंबे शॉट। इस ओवर पे निश्चित रूप से देखना दिलचस्प उस बल्लेबाज को किस रणनीति पर बैटिंग करते हैं। फिर से अगली गेंद गोल्डी की, सामना करेंगे जेवियर दत्ता जी। जी हाँ, शानदार शॉट, फील्डर मौजूद। और मैं बता दूं पावर, यह पावर का खेल है। उसकी भुजाओं में ताकत है, उसके बाहों में दम है। और मिस हिट भी छक्का जाते हुए यहां पे मैं बता दूं काफी लंबे कद के बल्लेबाज, और मिस हिट भी 6। और गोल्डी को चाहिए अच्छी गेंदबाजी। फिर से अगली गेंद, पहली गेंद पर छक्का लगाते हुए और इस तरह अच्छी वापसी करते हुए महादेव इलेवन, लंबे लंबे शॉट चाहिए। फिर से अगली गेंद, जी हां, थोड़ी सी उठा के मारना चाहते थे लेकिन हल्की सी एलिमिनेशन की कमी यहां पे। और स्ट्राइक पे है मैं बता दूं नीलेश यादव जी, जो कि अब इस टीम के कैप्टन के कंधों पर या मैच का भार मैं बता दूं। और अब उनको खुद पता है कि अब किस तरह की बचे कूच शेष गेंदों पर बल्लेबाजी करना है, काफी अनुभवी। फिर से अगली गेंद गोल्डी की, उठा के मारना चाहते थे लेकिन
पेस, अच्छी पेस करते हुए यहाँ पे गोल्डी, और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। फिर से अब स्ट्राइक पे हमें बता दूं जयवीर दत्ता जी, जो कि काफी अच्छे शॉट लगाए थे, और इसी तरह लंबे लंबे शॉट लगाने पड़ेगा महादेव 11 को। जी काफी बेहतरीन शॉट, मैं बता दूं सीमा रेखा के बाहर। जी डेड गेंद, ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल यार, काफी बेहतरीन शॉट था। डेड गेंद यहाँ पे निश्चित रूप से महादेव की टीम मायूस होगी, क्योंकि काफी अच्छे शॉट खेले थे, लेकिन डेड गेंद आती हुई यहाँ पे निश्चित रूप से पिच के काफी बहुत लैंडिंग गेंद। फिर से अगली गेंद गोल्डी की सामना करेंगे, फिर से घुमा के मारना चाहते थे, काफी बेहतरीन पेस। मैं बता दूं निश्चित रूप से कुछ दिखाई ही नहीं दिया जयवीर दत्ता जी को, और डेथ ओवर पे काफी अच्छी गेंदबाजी के लिए मशहूर गोल्डी। फिर से अगली गेंद, हल्की सी कट थी यहां पे, और नो बॉल का इशारा मैं बता दूं यहां पे निश्चित रूप से प्री हिट, और बहुत ही बड़ा मौका मैं बता दूं महादेव 11 के लिए। और इस सिचुएशन पे आती हुई जहां पे उसको लंबे शॉट खेलना पड़ेगा, और स्ट्राइक पे है मिस्टर नीलेश यादव जो इस टीम के कैप्टन। देखते हैं इस फ्री हिट का फायदा उठा पाते कि नहीं। और गोल्डी अगली गेंद, बेहतरीन यहां पे मैं बता दूं बोल्ड होते हुए, और निश्चित रूप से अब फ्री हिट था तो नॉट आउट होंगे बल्लेबाज। काफी अच्छी गेंदबाजी, फ्री हिट का कोई फायदा नहीं उठा पाए यहां पे मिस्टर नीलेश यादव जी। जी अब तक इस टूर्नामेंट में कोई भी बल्लेबाज फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए हैं। अगली गेंद फिर से बढ़ के खेलते हुए यहाँ पे बेहतरीन शॉट, फील्डर मौजूद, और निश्चित रूप से बेहतरीन शॉट यहाँ पे, और उतनी अच्छी फील्डिंग मनीष के द्वारा। और निश्चित रूप से अंपायर चेक करना चाहेंगे इस तरह 2 रन मैं बता दूं। इस तरह ओवर की समाप्ति पर टीम का बढ़ते स्कोर मैं बता दूं, थोड़ी सी अपडेट स्कोर लाइन लेंथ। 8 ओवर के बाद टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 77 रन। अब बची हुई 12 गेंदें फेंकी जानी शेष इस पहली इनिंग की। जी हाँ कपूर भैया, मैं आपसे पूछना चाहूंगा प्रोजेक्टेड स्कोर क्या होगा? निश्चित ही 100 प्लस तो बनाना ही होगा महादेव 11 को, क्योंकि सामने वाली टीम के पास बहुत ही अच्छे अच्छे बल्लेबाज, शुभम शर्मा स्टार खिलाड़ी अकेले अपने दम पे मैच जिताते हैं। 12 गेंदें बची हुई। बॉलर से मैं पूछना चाहूंगा गिरिराज। जी हाँ गिरिराज आए हैं 9वां ओवर लेकर, और अब महादेव को चाहिए लंबे लंबे शॉट, और साइलेंट किलर चाहेगी एक डेथ ओवर पे अच्छी गेंदबाजी। अगली गेंद गिरिराज की सामना करेंगे जयवीर दत्ता। जी हाँ निश्चित रूप से मारना चाहते थे, और यहाँ पे 1 रन चुराना चाहते थे मिस्टर नीलेश यादव, निश्चित रूप से अच्छी बॉल नाराज दिखते हुए। अच्छी बॉल वहां पे गिरिराज की। 11 गेंदों का अभी भी गेम बचा हुआ। निश्चित जेवियर को चाहिए कि कुछ बड़े शॉट लगाएं और स्कोर एक अच्छा टारगेट खड़ा करें साइलेंट किलर के सामने। जी हाँ घुमा के मारना चाहते थे, हल्की सी मिस स्पीड, यहाँ पे डायरेक्ट हिट होता खतरा हो सकता था, लेकिन बाल बाल बचे यहाँ पे मिस्टर नीलेश यादव। निश्चित ही विकेट की था वहां पे, यदि डायरेक्ट थ्रो होता तो नीलेश यादव को वापस जाना पड़ सकता था, मगर अब बच चुके हैं। अभी भी उनके पास 10 गेंदें बची हुई हैं। निश्चित ही इन 10 गेंदों पर एक
देखते कितने रन और अपने टीम के लिए जोड़ पाते हैं नीलेश यादव। जी हाँ, निश्चित रूप से कम डॉट गेंद खेलना चाहती है महादेव की। इस तरह अगली गेंद गिरिराज की सामना करेंगे। फील्ड से उठा के मारना चाहते थे यहाँ पे, लेकिन फील्डर मौजूद। एक रन तेजी से चुराते हो तो 2 रन के लिए दौड़ गए हैं और निश्चित रूप से यहाँ पे और जेवियर निश्चित ही रन आउट होकर जी हाँ अपना विकेट समर्पण करते हुए यहाँ पे जेवियर दत्ता जी निश्चित रूप से यहाँ पे अब कोई रिस्क लेना नहीं चाहती महादेव की टीम। बचे कुछ शेष गेंदों पर लंबे लंबे शॉट खेलना चाहते हैं और अगले बल्लेबाज के रूप में गए हैं, मैं बता दूं। फिर से अगली गेंद गिरिराज की। जी हाँ, उठा के खेला हुआ शॉट, बॉल गई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। नीलेश यादव के बल्ले से निकलता हुआ करारा शॉट। जी हाँ, मैं बता दूं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाते हुए यहाँ पे महादेव 11 की टीम को, क्योंकि वो स्टाइल लेना चाहते थे और क्यों लेना चाहते थे वो दिखाते हुए यहाँ पे मिस्टर नीलेश यादव जी, क्योंकि वो अपने आप में फुल कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी करते हुए, क्योंकि उनको पता है 2 बड़े शॉट मारने में माहिर और इसी तरह लंबे लंबे शॉट करना पड़ेगा महादेव की टीम को। और फिर से एक बार सामना करेंगे गिरिराज की गेंदों का और टीम का बल्लेबाज बैट्समैन बता देंगे नाम। सन्नी हो तो बैट उठा देंगे। सेसु मैं बता दूं अगले बल्लेबाज के रूप में। फिर से अगली गेंद गिरिराज की। जी अब बेहतरीन शॉट, फील्डर मौजूद और निश्चित रूप से लॉन्ग ऑन की ओर 6 रनों के लिए मैं बता दूं काफी अच्छी धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे मिस्टर नीलेश यादव। और इसी तरह बल्लेबाजी करना पड़ेगा महादेव 11 की टीम को और वो दिखाते हुए कि अपनी एक्सपीरियंस जाया करते हुए यहाँ पे बैक टू बैक सिक्सर लगवाते हुए यहाँ पे हैट्रिक सिक्सेस का मौका यहाँ पे। फिर से काफी अच्छी शॉट यहाँ पे, निश्चित रूप से 1 ही रन मिलता हुआ यहाँ पे और इस तरह ओवर की समाप्ति 9 ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 92 रन। अब 6 गेंदें फेंकी जानी शेष। देखते हैं इस 6 गेंदों पर 100 के पार जा पाती नहीं महादेव 11। जी हाँ, निश्चित रूप से महादेव की टीम को चाहिए कम से कम 20+ स्कोर अगर एक अच्छा टोटल तक पहुंचना है। अंतिम 6 गेंदों पर अब आगे मैं बताऊं इस टीम के ऑनर थाला मिस्टर अंकित जेडर। अंकित जेडर अपने आखिरी ओवर लेकर आए हैं और स्ट्राइक पे आए इस टीम के कैप्टन नीलेश यादव। और मैं बता दूं आखिरी ओवर पर कम से कम महादेव को कम से कम सोची होगी अपनी प्रोजेक्ट स्कोर कम से कम 20 रन आना चाहिए। अगली गेंद स्लोअर बॉल गेंद पुलटा निश्चित रूप से मार दिया, लेकिन यहाँ पे रन नहीं लेना चाहते। यहाँ पे रन नहीं दौड़ रहे नीलेश यादव। निश्चित ही खुद ही सभी बॉलों को खेलना चाहेंगे। एक अच्छी सोच भी है, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। जी हाँ, सही सोच। अगली गेंद और इस बार करारा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, इस बार रन दौड़ चुके हैं। हल्की सी मिस, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अब बची हुई 4 गेंदे, स्कोर जा पहुंचा है 93 रन। 4 गेंदे 100 तक यदि पहुंचना है तो 7 रन चाहिए। सेसु स्ट्राइक पे अंकित की गेंद उठा के खेला हुआ शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट यहाँ पे सेसु के द्वारा और इसी तरह बल्लेबाजी करना पड़ेगा बचे कुछ शेष गेंदों पर। 3 गेंदों का गेम बचा हुआ। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 99 रन। 3 गेंदे, 3 बड़ी शॉट, निश्चित ही एक अच्छा टारगेट। 3 गेंदे शेष, मैं बता दूं 3 गेंदे शेष। 3 गेंदों पर लंबे लंबे शॉट खेलना पड़ेगा। अगली बॉल, इस बार
और इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 100 रन। 100 रन पूरे होते हुए टीम महादेव 11 के। जी हाँ, जोरदार ताली से स्वागत। 100 रन पूरा। अब बची हुई ही 2 गेंदें। मिस्टर नीलेश यादव देखते क्या कर पाते स्ट्राइक हैं। पर है नीलेश, उठा के खेला हुआ शॉट, विकेट हो सकती है, कोई Top खिलाड़ी edge। मौजूद नहीं। जी 2 रन हाँ। के लिए दौड़ चुके हैं, रन आउट होने का चांस, और 2 रन भी जी हाँ, पूरे यहाँ कर पे लेंगे। काफी नाराज होते हुए यहाँ पे अपने फील्डर से मिस्टर सूरज रायकवाड़ जी, निश्चित रूप से जो 1 रन होना था वो 2 रन देते हुए यहाँ पे, और काफी खराब फील्डिंग यहाँ पे, क्षेत्र रक्षण इसी खराब। 2 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 102 रन। और ये आखिरी बॉल, इस इनिंग की आखिरी बॉल, नीलेश यादव सामने खड़े हैं, आखिरी बॉल और डॉट बॉल। जी हाँ, काफी निश्चित अच्छी ही गेंदबाजी डॉट बॉल। है थाला के द्वारा। और 102 रन, 103 रन बनाने हैं साइलेंट किलर को यदि यह मैच जीतना है। निश्चित ही इससे पहले मैच में 104 रनों का लक्ष्य मिला था, इसमें 103 रनों का लक्ष्य। आज दोनों ही मैच 100 प्लस हुए हैं। जी मैं बता दूं, अब साइलेंट किलर के लिए यह मैच इस टूर्नामेंट में बना रहना है तो जीत जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट जीत। और मैं बता दूं, इसके बाद अगला मैच टेक्सास 11, श्री हनुमान ब्रिक्स टेक्सास 11 वर्सेस होम डेकोर के बीच खेला जाना है। और दोनों टीमों के कैप्टन से निवेदन, रिपोर्टिंग अपना दे कमेंट्री बॉक्स पर। धन्यवाद करना चाहूंगा मिस्टर मुरली साहू जी का, जो इस मैच पे अपना आंखों देखा हाल सुना रहे थे। और इस मैच के अंपायर मिस्टर रोहित साहू और प्रेमजीत जोशी, जबरदस्त फाइटिंग स्कोर यहां पर खड़ा किए हैं महादेव 11 ने 104 रनों का ऑलमोस्ट। और उतने ही नाखुश नजर आए थोड़े से साइलेंट किलर के खिलाड़ी, बहुत सी मिसफील्ड, 1-2 कैच और निश्चित रन आउट का ही भी साइलेंट किलर यदि इस प्रतियोगिता में बने रहना है तो इस जीत, यहां से एक भी मैच नहीं हार सकती साइलेंट किलर अपने बचे हुए मैचों में। निश्चित ही शिवम शर्मा बल्ला, आज अपना गेम दिखाना होगा यदि 103 रन लक्ष्य को यदि पार करना है तो। जिस प्रकार से कल अन्ना ने अपने दम में से मैच जिताया था, उसी प्रकार की आज बल्लेबाजी करनी होगी। और जी हाँ, और इससे पहले जो मैच हुआ था एक्टा 11 के कप्तान मिस्टर धीरेन्द्र गिलहरे, जिन्होंने जबरदस्त बैटिंग के माध्यम से अपने टीम को जीत दिलाया, उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और निरंतर गेम में बने रहें। और यहां पर अंपायर्स पहुंच चुके हैं और महादेव 11 भी फील्ड में उतर चुकी है, अपनी रणनीति बनाते हुए किस प्रकार से बॉलिंग एंड पे उनको प्रयास करना है रन रोकने का। और स्ट्राइक पे उतरने जा रहे हैं शुभम शर्मा और सूरज रायकवाड़। और मैं चाहूंगा डीजे वाले भैया थोड़ा सा गाना ऑपरेट करेंगे। अभनपुर प्रीमियर लीग सीजन 2, जिसका बहुत ही शानदार ब्लैक कॉलोनी ग्राउंड पर क्रिकेट प्रतियोगिता चलती हुई, निश्चित ही काफी जबरदस्त ग्राउंड ब्लैक कॉलोनी का। बहुत ही सुंदर, यहाँ पर बहुत सुंदर तगड़ा और अच्छा सा पिच, उतने ही जानदार और शानदार ब्लॉक कॉलोनी का मैदान और उतने ही जबरदस्त लाइटिंग व्यवस्था। धन्यवाद इलाइट शुभम सेवन ग्रुप। शर्मा जो कि ओपनर आ चुके हैं, सूरज अपने टीम के दोनों ही सलामी बल्लेबाज और दोनों ही तगड़े बल्लेबाज, 103 रन बनाने हैं। निश्चित ही ये दोनों ही बल्लेबाजों को सर्कल में
सर्कल का फायदा उठाना होगा निश्चित ही दद्दू। ये दोनों ही बल्लेबाजों को यदि 103 रन बनाने तो सर्कल का फायदा उठाना होगा। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते दोनों ही बल्लेबाज और दोनों ही अपने टीम के प्रमुख सूरज और शुभम उर्फ बल्ला। मैदान के बीचों बीच बड़े खिलाड़ियों को अपनी खेल भावना दिखानी होगी। देखते हैं, यहां हम एकत्रित हुए हैं खेल के लिए और खेल के माध्यम से ही एकजुट हो रहे हैं, तो खिलाड़ियों को निश्चित ही खेल भावना और खेल के प्रति सम्मान रखना होगा। बड़े नाम हैं बल्ला, सूरज। देखते हैं अपनी बल्लेबाजी में आज कितना स्कोरर रेडी है। हाँ चलिए, मैच प्रारंभ होता हुआ 103 रन का टारगेट। दद्दू भाई का स्वागत करता हूं मैं कमेंट्री में। साइलेंट किलर्स थैंक यू सो मच। थैंक और गेंदबाज के रूप में दद्दू, मैं जानना चाहूंगा कौन आए हैं। शनि। पहली बॉल रिवर्स शॉट, फील्डर के ऊपर से निश्चित ही बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई 1 रन से खाता खोलते हुए, और ये नो बॉल और फ्री हिट। और यहां पर पहली ही गेंद को सनी नो बॉल ओवर स्टेप। नो बॉल और फ्री हिट है निश्चित ही। सूरज के पास बहुत ही अच्छा मौका अपने हाथ खोलने का। फ्री हिट है ये, बड़े शॉट खेलने का। अभी तक फ्री हिट में कोई से भी बल्लेबाजों ने बड़े हिट नहीं खेला है, सभी फ्री हिट में आउट हुए हैं। सूरज के पास मौका है और इस बार और फायदा नहीं उठा पाए फ्री हिट का सूरज। जोसेफ के हाथों पे, जोसेफ दोनों हाथ को बांधे हुए उर्फ नीलेश भारती, जो कि बहुत ही अच्छी मुस्कान रखते हैं मिस्टर भागाड़ू। निश्चित ही अगली बॉल लेकर, और बहुत ही तेज शॉट, गैप में खेला हुआ शॉट, बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए। पूरी ताकत के साथ, नजाकत के साथ मारा हुआ शॉट, कंधे और कलाई का बहुत सुंदर उपयोग यहां पर, जबरदस्त यहां पर चौका। नो बॉल का फायदा नहीं उठाया, बट अगले गेंद पे बाउंड्री बरसा दी है सनी स्ट्राइकर बॉलर के रूप में। और ये रिवर्स स्वीप शॉट, एक और बाउंड्री आती हुई यहां पर, बहुत सुंदर शॉट वहां पर। निश्चित ही बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी। लक्ष्य है आपके पास 103 रन, तो सर्कल का इसी प्रकार का फायदा उठाना होगा। महादेव 11 के अभी भी तुरूप के इक्के बचा के रखे हुए हैं थानेश्वर हरवंश के रूप में। अब तक उनको उपयोग नहीं किया है महादेव 11, छुपा के रखे हैं। निकल के मार दिए हैं, बॉल गया मिस्टर जेवियर दंता के हाथ में। अच्छे खिलाड़ी, ऊंचे कद के खिलाड़ी, इंडिया कैंप करके आ चुके हैं, फुटबॉल के इंटरनेशनल खिलाड़ी, वॉलीबॉल के नेशनल 5 टाइम पंडित रविशंकर को प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। बिग कांग्रेचुलेशन फॉर यू। पुनः अगली बॉल लेकर सूरज, रिवर्स शॉट, बहुत ही जबरदस्त शॉट। फील्डर दिखते हैं विकेट ले पाते, कैच ले पाते नहीं, और बहुत ही जबरदस्त कैच, पहला झटका लगता हुआ सूरज के रूप में साइलेंट किलर को। बहुत ही बड़ा झटका यहां पर साइलेंट किलर को। वाइस कप्तान उनके कैच आउट होकर चले गए हैं और उनके जगह स्थान लेने जा रहे हैं बेटो उर्फ मोगली। ये जंगल का मोगली नहीं, बड़े उर्ला का मोगली है, जो कि ब्यूटी पार्लर सौंदर्य प्रोडक्ट के जाने माने होस्ट करता भी कहे जाते हैं, बेचते हैं, अभी छोड़ दिए हैं, और एक अच्छे कार ड्राइवर के रूप में भी जाने जाते हैं। हाल ही में शादी करने वाले हैं। इसी बीच फिर से अगली बॉल लेकर सनी आते ही रिवर्स, निश्चित ही बहुत ही प्यारा शॉट, बॉल गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। शानदार बल्लेबाजी, बहुत ही सुंदर। यहां पर जिस प्रकार से मैंने इनका तारीफ किया था, नीलेश यादव के छोटे भाई मोगली उर्फ बिट्टू यादव, बहुत ही अच्छा। पहली बॉल पे रिवर्स ही 1 बाउंस चौका बटे उड़ते हुए।
बहुत ही अच्छा ओवर किए यहाँ पर सनी, बड़ा विकेट लेके गए हैं, रन थोड़ा दिए लेकिन महंगे साबित नहीं कहेंगे इसको। अच्छा ओवर और एक सफल ओवर। एक ओवर के बाद टीम का स्कोर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब स्ट्राइक पे शुभम। निश्चित ही एक अच्छी पारी खेलनी होगी आपको। यदि 130 रन तक इस लक्ष्य को पार करना है तो शुभम को एक जिम्मेदारी वाली पारी खेलनी होगी। जी हाँ भैया, पहले ओवर में एक भी बॉल फेस नहीं किए हैं, सेकेंड ओवर पे आए हैं स्ट्राइक पे शुभम शर्मा और उतने ही तगड़े और खतरनाक बॉलर नीलेश भारती, जिसको जोसेफ के नाम से जाना जाता काफी है। अनुभव रखते हैं नीलेश, निश्चित ही अपना अनुभव दिखाना चाहेंगे। और रिवर्स ट्राई, हर बल्लेबाज रिवर्स ट्राई कर रहा है साइलेंट किलर का। शुभम को निश्चित ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, एक जिम्मेदारी वाली बाजी खेलनी होगी। बॉल काफी दूर थी, रिवर्स ट्राई कर रहे हैं, अंदर की बॉल को जानते हैं मारना। अगली बॉल अच्छी बॉल नीलेश द्वारा, काफी अनुभवी है और अपना अनुभव दिखाते भी हुए। और उतने ही खतरनाक बल्लेबाज हैं शुभम उर्फ बल्ला। देखते हैं किस प्रकार से अपनी पारी और अपनी टीम का स्कोर कहां तक लेके जाते हैं। और निकला, उठा के खेला हुआ शॉट, कैच हो सकता है। बहुत ही बड़ा विकेट है ये और बहुत ही बड़ा विकेट ले चुके हैं महाराज शुभम शर्मा उर्फ बल्ला। आउट होकर वापस जाते हुए निश्चित ही एक बड़ा विकेट। बहुत सुंदर यहां पर कैच राजेश का। जी सर। और यहां पर शुभम का स्थान लेने जा रहे हैं शायद देवगिरी हैं, अगर गिरी हो तो हाथ उठाएं। जी हाँ गिरिराज, स्वागत है आपका बैटिंग के रूप में। बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे थे शुभम शर्मा बट बिना खाता खोले चले गए। और उतनी ही शानदार और जानदार कैच राजेश उर्फ बोच्ची का, जो अपने दोनों हाथों से बहुत अच्छा कैच लिए। नीलेश अगली बॉल गिरी के लिए। और यहां पर बहुत ही सुंदर बॉलिंग करते हुए जैविर दत्ता के मुंह से आवाज आता है पकड़ो भाई, जो कि जोसेफ के रूप में जाना जाता है। और उनके बड़े भाई विक्टर थोड़ी सी नसीहत देते हुए उनको। और ये अगली बॉल गिरिराज के लिए। और ये पटकी हुई गेंद, समझ नहीं पाए। एक और कैच। ओ माय गॉड, व्हाट आर यू डूइंग इन दिस टाइम मिस्टर सुमित। ऐसा उम्मीद नहीं है सुमित से। अच्छे खिलाड़ी हैं, उभरते हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन ज्यादा ध्यान अटल आवास की ओर, मैच में कम। कैच मिस करते हुए सुमित, इजी था, आसान था कैच था। बगाड़ो अब तक कोई रन खर्च नहीं किए, मात्र 1 रन दिए हैं। बिट्टू बहुत सुंदर बैट चाले थे बट बॉल काफी दूर, वाइड बॉल। और यहां पर थोड़ी सी बातचीत करते हुए आपस में एक दूसरे को कांटेक्ट के माध्यम से। जी हाँ, मैं फिर से बता देना चाहूंगा, बल्लेबाज अगर बिना किसी वजह के या अंपायर को बिना बताए वह क्रीज छोड़ता है और कोई भी बॉलर या फिर कीपर के द्वारा उसको आउट करता है तो वो करार दिया जाता है। और ये दोनों साइड घूम के मारना चाहते थे बिट्टू। बिट्टू सौंदर्य प्रोडक्ट के जाने माने होस्ट करता और एक अच्छे चालक के रूप में भी। और यहां पर ओवर की समाप्ति। निश्चित ही बहुत ही जबरदस्त मैच चलता हुआ अभनपुर प्रीमियर लीग 2 ओवर 17 रन, जिसका 2 विकेट। शानदार ब्लैक कॉलोनी ग्राउंड पर क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज और बहुत ही अच्छा ये प्रतियोगिता चलती हुई, जिसका पहला इनाम है 1,51,000 रुपया श्री केसरी ज्वेलर्स के द्वारा और 71,000 रुपया श्री अन्नू तारुक द्वारा। निश्चित ही बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ी अपील की है, मगर नहीं,
बड़ा भयंकर अपील यहाँ पर बहुत ही मिस्टर जबरदस्त नीलेश अपील। यादव। नीलेश यादव की नहीं है आउट, वाइट का इशारा अंपायर का, निश्चित ही बहुत ही जबरदस्त अंपायरिंग। जी हाँ, चालाकी भरी यहाँ पर थोड़ा सा माइंड गेम खेलना चाह रहे थे, बाहर से आती हुई होर्डिंग जबरदस्त है यहाँ पर। अगली बाल सनी का, और एक और पीछे की और थोड़ी सी मिस स्पीड, और ये 4 रन फिर से वाइट। एक्स्ट्रा के रूप में आपको मिल रहा है 5 रन, और उतने ही बेकार मिस्टर जोसेफ दोनों हाथों के बांध के खड़े थे। बॉल उनके पास गया जरूर था बट बहुत दूर थी, हाथ अंदर जेब के अंदर, और उतने ही नाखुश नजर आ रहे हैं नीलेश यादव क्योंकि बॉल बहुत ज्यादा दूर। सनी मोस्ट पॉपुलर प्लेयर हो चुके हैं अब तक के, और घूम के मारना चाहते थे। बहुत सुंदर यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे मनीष सर आप इस मैच के बारे में? अच्छा मैच चलता हुआ अभी तक दद्दू भाई, बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट बल्लेबाजी और गेंदबाजी का। एक बार फिर से तैयार गेंदबाज, बल्लेबाज बिट्टू, और ऑफ की दिशा में खेला गया शॉट, और निश्चित ही खतरा हो सकता है। अपील और आउट। और ओह ये बहुत बड़ा झटका। हेमराज गिरिराज रनिंग करने में थोड़े से दुरुस्त नहीं हो पाए और अपना विकेट खो गए। बहुत ही सुंदर फील्डिंग की है वहां पर स्लिप में खड़े हुए खिलाड़ी राजा, और उतनी ही जबरदस्त थ्रो, और नीलेश यादव ने किसी प्रकार का कोई गलती नहीं किया और डायरेक्ट आउट कर दिया। यहाँ पर एक और सफलता मिलती हुई सनी को, उनके झोली में एक और विकेट जाता हुआ। बहुत बढ़िया। अब आ गए हैं वेद तारक उर्फ वेदू, साइलेंट किलर के एक ओपनर के रूप में जाने जाते थे। एक समय था जब इनका बल्ला बोलता था और बल्लेबाज कहता था। अब तीसरे नंबर पे उतरे हैं 7 नंबर की जर्सी में। अगली बॉल सनी का, बहुत सुंदर सम्मान देते हुए यहाँ पर सनी को। छोटे बच्चे हैं तो उनको सम्मान जरूरी है। बच्चे इज मोर, डोंट क्राई फॉर इन दिस टाइम टू योर। 46 गेंदों में 80 रन की आवश्यकता। और बहुत अच्छी गेंद ऑफ की दिशा में, दूर रखा बल्लेबाज से। जी हाँ, कंटिन्यू 2 बॉलों पे 2 डॉट। बहुत सुंदर सनी टेस्ट के रूप में 5 रन दिए, लेकिन उतनी ही अच्छी वापसी करते हुए सनी। और ये अगली बॉल वेद के लिए, बहुत सुंदर गेप ढूंढ लिया बॉलर ने, सॉरी बल्लेबाज ने, और उतनी ही सुंदर शॉट। यहां पर 4 रन। और यहां पर रनों में बहुत ज्यादा इजाफा, 27 रन हो चुके हैं अब तक। पावर प्ले का कुछ बॉल आनी शेष। बहुत सुंदर यहां पर पावर प्ले पे चाहिए कम से कम 30 प्लस हो जाए। एक और एक्स्ट्रा के रूप में वाइड। कैन यू से दैट्स व्हाट इज द स्कोर इन दिस टाइम टू पावर प्ले? 28, 3 विकेट्स ऑफ। और एक और बाहर की ओर, एक और एक्स्ट्रा के रूप में आता हुआ। सनी अच्छे बॉलर हैं, अच्छे साबित भी हुए हैं, और लेकिन थोड़े से दिशा से भटक जा रहे हैं। लगातार 2 वाइड, और इससे पहले एक वाइड में एक्स्ट्रा 4 रन, और उतने ही नाखुश आ रहे हैं मिस्टर नीलेश यादव। जेवियर दंता अपने बॉलर का उत्साह करते हुए। और ये बॉल, अगली बॉल, और ये डेड बॉल। डेड बॉल पिच से काफी दूरी पर फेंकते हैं तो यह डेड बॉल साबित होता है। सन्नी इस चीज से पहले ही परेशान है, उनकी लेंथ शायद उसी जगह पर है तो थोड़ा। जी हाँ, जहर 11 परेशानी। के खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं सनी। एक और कट शॉट, उतने ही बेकार फील्डिंग थानेश्वर हरवंश उर्फ थन्ना, और उतनी ही जबरदस्त रनिंग बॉल के एक पीछे। रन और चुराना चाहते हैं बल्लेबाज, दौड़ पड़े हैं, देखना है पहुंच गए। जी हाँ, 2 रन लेने से रोकने, और इस प्रकार ओवर की समाप्ति। रन का बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन, 3 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर समाप्त। सर्कल ओवर समाप्त हुआ, फील्ड फैला सकते हैं महादेव 11। जी हाँ, और यहाँ पर
इशारा करते हुए अंपायर बैटिंग पावर प्ले समाप्त। अब यहां से बॉलर के लिए थोड़ा सा फायदा, क्योंकि आप 5 फील्डर बाहर कर सकते हैं, इससे पहले मात्र 2 ही फील्डर थे। राजेश बहुत अच्छा मुस्कुराते हुए, क्योंकि उन्होंने जबरदस्त कैच लिया था, स्वागत करना चाहूंगा उनका। और अब बॉलर के रूप में आए हैं रवि परिकार, जो कि एक अच्छे बैट्समैन, अच्छे ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं, और उतनी शानदार उनकी बॉलिंग, तेज तर्रार बॉलर। लंबा बैटिंग लाइनअप है दद्दू भाई साइलेंट किलर के पास, अभी भी बड़े बल्लेबाज बाकी हैं। जी हाँ सर, बिल्कुल खेमे सही, में बिल्कुल सही डोमेश सर, हाँ। गोल्डी ठाकुर पिछले मैचों में अच्छे शॉट लगाए थे उन्होंने। अगली बॉल रवि की, बल्लेबाज है वेद प्रकाश। और यहाँ पर मार घुमाकर दिया, मारना नीचे चाहते दौड़ थे और रहे नीलेश ये यादव पहली बहुत विकेट बढ़िया पे कैच। बॉल। बहुत ही सुंदर नीलेश यादव अपने छोटे भाई का विकेट लेते हुए, बिट्टू यादव उर्फ मोगली जंगल में नहीं लेकिन अपने घर की ओर प्रस्थान जरूर करेंगे अब की बार, और उनका स्थान लेने जा रहे हैं मनीष। शायद मनीष है तो बैट उठाएं। जी हाँ, मनीष आ रहे हैं, मनीष उर्फ मनवा। मैं बता देना चाहूंगा सर, मनीष गादापार 11 के एक उस खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं जो इस सीजन अब तक 6 से भी ऊपर रिकॉर्ड उठा चुके हैं, जिनमें से फर्स्ट प्राइज उनके लगभग 5 हैं और 2 रनर अप का खिताब है, और उन्हीं में से एक खिलाड़ी है राजा और जेवियर दंता, और उनके कैप्टन विनोद। निश्चित ही दर्शक आज अच्छा खेल देखना चाहेंगे। अगली गेंद रवि की, पटकी हुई गेंद उठाकर मारा है, और फिर से कोशिश नीलेश यादव की, और अच्छा ट्राई बट मिस। और ये का क्या जेब छूटा में थोड़ा उनसे। सा महंगा सामान लेकर दौड़ते हुए वजन के वजह से दौड़ नहीं पाए। अच्छा प्रयास किया था दद्दू भाई, जी नीलेश हाँ, भाई ने। बिल्कुल सही, रनिंग बहुत तेज है उनका, बचपन से दौड़ते आ रहे हैं। बैडमिंटन के खतरनाक खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं मिस्टर नीलेश यादव। और वेद यहां पर रिवर्स मारना चाहते थे सीधा कीपर के ग्लव्स में। मैं बता देना चाहता हूं नीलेश यादव बैडमिंटन और बॉल बैडमिंटन के नेशनल खिलाड़ी हैं, और बीपीएड भी कर चुके हैं। फुल टॉस बॉल आगे मार दिया और है खिलाड़ी, सीधा फील्डर के कोई हाथों गलती में। नहीं की फील्डर ने यहां पर। बहुत सुंदर 2 कैच लपक लिए हैं अब तक से राजेश। जी हाँ, बोल रहे हैं कुछ खाया नहीं हूं फिर भी अच्छा पकड़ रहा हूं, कहने की बात है, समझने की बात है। और अब आ चुके हैं सबसे धुरंधर, सबसे तेज डोमू, चाहेंगे कि अपने टीम को जीत की ओर बढ़ाएं। टीम का स्कोर 32 रन 4 विकेट के नुकसान पे, 3 गेंदें शेष इस ओवर की। रवि परिकार अभी तक अच्छी गेंदबाजी, डोमेश आए हैं, अच्छा कॉन्टेक्स्ट देखने को मिलेगा गेंदबाजी और बल्लेबाजी में। यहां पर सुमित एक बार फिर तैयार बल्लेबाज, और उठाकर बिल्कुल मारा है, कैच देखना किया गैप में सुमित। बेहतरीन और शॉट और जबरदस्त फील्डिंग फील्डर यहाँ का पर अच्छा राजेश फील्ड। का, उतनी ही बेकार फील्डिंग सुमित का, ध्यान पूरी अटावास की ओर, मैच में बिल्कुल भी फोकस नहीं। थ्रो मारा है, ओह पीछे बैकअप जीवर दत्ता। बहुत ही बहुत जबरदस्त अच्छी यहाँ पर रनिंग। तारीफ करनी होगी राजेश की, जिसने बहुत ही सुंदर यहाँ पर बैकअप दिया। राजेश उर्फ बच्ची, जो कि दिखते हैं बच्ची और करते हैं काची बाची। और ये हेड को लगता हुआ, ओ ये चांस था, बैट लगकर सिर को लगा था, पूरा प्रयास किया था, और इस प्रकार ओवर की समाप्ति। अब बुलाए हैं बॉलिंग में विनोद को, ऐसा प्रतीत हो रहा है, और बॉलर के रूप में आ रहे हैं सेसू, जो कि बहुत ही अच्छा और तेज तर्रार बॉलर है। सेसू, जी हाँ। इस ओवर में दबाव में रखा रवि ने पूरे साइलेंट किलर के बल्लेबाजों को। जी हाँ, 2 विकेट लेकर गए हैं। मनीष अभी भी खड़े हुए हैं अपने टीम के लिए, क्या कहना चाहेंगे सर? अगर यह ओवर बड़ा होता है तो क्या रन में अभी भी इजाफा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल या बिल्कुल दद्दू भाई, 36 बॉलों में 69 रन की आवश्यकता, चेजेबल है, पीछा कर सकते हैं, बल्लेबाज है इनके पास। उतने ही तेज तर्रार बॉलर भी हैं महादेव के पास, विनोद बस्तिया, जेवियर दंता, बोची अभी भी बचे हुए हैं बॉलिंग के लिए। एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट देखने को मिलेगा, दर्शक दीर्घा बेसब्री से इंतजार कर रही है उनकी तरफ गेंद के आने का। बल्लेबाजों से उम्मीद लंबे लंबे चौके छक्के लगाएं।
एक बार फिर से जेवियर दत्ता अपनी टीम को जोश दिलाते हुए। जी हाँ बिल्कुल सही। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे टीवी गेंदबाज स्कोरर तैयार, मिस्टर शीशु। प्रणीत बग्गा, अंपायर्स का भी। पहली ही गेंद और को उठाकर मारा है, दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में देखना है। मात्र फील्डर एक ही रन मौजूद होगा रवि यहाँ पर। फरिकार, 1 रन। बहुत सुंदर यहाँ पर। एक बार फिर से स्ट्राइक पर डोमेस उर्फ डोमू, जाना माना नाम। जी हाँ बिल्कुल सही। 2 ही पीछे चल रहे हैं अभी भी। और सेसु अपने टीम के लिए बहुत अच्छा बॉलिंग करते हैं। और ये अगली बॉल डोमो के लिए। और ये लगा बल्ले पे हिट, देखना है क्लियर करती कि नहीं करती ग्राउंड। और बेहतरीन छक्का, बहुत फील्डर सुंदर मौजूद थे प्रयास लेकिन वहां उनके पर। ऊपर से छक्का। विनोद बस्तिया का बहुत सुंदर प्रयास, बट बॉल बहुत दूर। अच्छा यहां पर संपर्क हुआ, पहली गेंद को सीमा रेखा से बाहर किए सेसु का। और अगली बॉल डोमू के लिए। और यहां पर ये हो सकता था, बट स्लीप पे खड़े खिलाड़ी जोसेफ उर्फ भकाड़ू थोड़े से चिंतित और प्रतीत नजर आते हुए। टीवी में उनका एक्सप्रेशन बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। बोलते हैं घर में फैमिली देखता है शुक्ला जी, हम भी बोलना चाहेंगे, बिल्कुल देखते हैं आपको। अगली गेंद फुल टच बॉल, और ये बहुत सुंदर फायदा नहीं उठा पाए। गति में परिवर्तन कर रहे हैं सर, जिस प्रकार से बॉलिंग कर रहे हैं। एक तेज, 2 स्लो और उतने ही बेकार फील्डिंग भकाड़ू के द्वारा, जबरदस्त। डोमेस एक बार फिर तैयार, स्ट्राइक पे। ओहो बहुत अच्छी गेंद और वाइड का इशारा। बल्लेबाज से काफी दूर गेंद। ये उनका षड्यंत्र है, जिस प्रकार से वो वाइड देते हैं उसके बाद में डॉट कराते हैं, फिर विकेट लेने का प्रयास करते हैं। ये उनके षड्यंत्र में से एक है। और अगली बॉल फिर से पुनः, और ये बोल्ड होके जा रहे हैं। और ये बहुत सुंदर वापसी यहां पर सेसु का, जबरदस्त बोल्ड कर दिया है डोमू को। बड़ा विकेट फंसाया है डोमू के रूप में सेसो ने अंतिम गेंद पे। एक गेंद और शेष। और यहां पर डोमू का स्थान लेने जा रहे हैं गोल्डी ठाकुर, अभनपुर अंचल में उभरते हुए सितारे के रूप में देखा जा गया है। पिछले कुछ मैचों में अपना अच्छा प्रदर्शन दिए हैं। इस मैच में भी उनको उसी प्रकार से बल्लेबाजी करनी होगी ताकि अपने टीम को जीत दिला सके। और मेरा मित्र बाल सखा डॉक्टर के रूप में मिस्टर खिलेश्वर, जो कि ढोल डॉक्टर भी कहे जाते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो। 31 गेंदों में 61 रन की आवश्यकता। गोल्डी को आज अपना परफॉर्म दिखाना पड़ेगा टीम के लिए। फुल टच बॉल, लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला गया शॉट, रवि मौजूद और बढ़िया थ्रो, और बहुत तेज और गति की थ्रो थी। बैकअप दिया। और उतनी ही बेकार यहां पर रोकना चाहते थे, हाथों को अभी भी जेब में रखे हुए हैं। ओवर की समाप्ति 43 रन 6 विकेट के नुकसान पे, 5 ओवर। अभी भी महादेव 11 अपने तुरुप के इक्के को संभाल के रखे हुए हैं। थानेश्वर हरवंश उनको उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, छुपा के रखे हुए हैं। और उसी प्रकार अभी भी उनका ध्यान अटल आवास की ओर। सुमित ध्यान रखो मैच में। बहुत सुंदर शॉट, ग्राउंड शॉट, और गेप में है, निश्चित या 4 जा सकता है पीछे खिलाड़ी, और ये रोक नहीं पाए। जी हाँ, 4 रन। जेवियर दंता बॉल के पीछे गए जरूर थे, बट रोक नहीं पाए। उच्च कद के खिलाड़ी वॉलीबॉल की तरह खेलते हैं बॉल को भी, क्योंकि यह मैच चल रहा है क्रिकेट का और वो खेल रहे हैं क्रिकेट। ब्लॉक नहीं करना था यहां। और ये बहुत सुंदर चालाकी भरी बॉल, गोल्डी थोड़े से समझ नहीं पाए, सम्मान दे गए हैं। जी हाँ, सामने अच्छा खिलाड़ी, अच्छा बॉलर और उतने ही अच्छे बैट्समैन। और बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया शॉट उठाकर मारा है गोल्डी। बॉल गया हमारे नए बने हुए सम्मानित व्यक्तियों के लिए बना हुआ मंच, जिसपे जाके टंग गई बॉल। और बॉल को निकालने के लिए आपका धन्यवाद मिस्टर आजाद।
बहुत ही सुंदर मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, बहुत ही अच्छे सजी हुए यही स्टेडियम। देखना था हमें, एक अनुभवी गेंदबाज और एक नया बल्लेबाज। बल्लेबाज अभी तक हावी। अगली गेंद, ओहो, और ये बॉल कहाँ गई उनको खुद नहीं पता, बहुत ही अच्छा मारे थे। और कीपर आज थोड़े से चुस्त दुरुस्त और जबरदस्त एफर्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको मैच जीतना है, पॉइंट टेबल में चढ़ना है। तो इसी प्रकार से आपको रुख बदलनी होगी और उतनी ही अच्छी बॉलिंग यहाँ पर और उतने ही जबरदस्त शॉट मार रहे हैं गोल्डी। अगली बॉल रवि का गोल्डी के लिए, और एक कट कर दिए हैं यहाँ पर नीचे खिलाड़ी थानेश्वर हरवंश। बहुत ही अच्छे फील्डर हैं, बहुत अच्छे रनर हैं, शॉर्ट रनर, स्प्रिंटर के रूप में जाने जाते हैं। 100 मीटर, 400 मीटर और एक लॉन्ग जंपर के रूप में स्टेट खिलाड़ी मिस्टर अगले थानेश्वर हरवंश। 25 गेंदों में 49 रन की आवश्यकता। एक बार फिर तैयार बल्लेबाज। और मनवा मारना चाहते थे लेकिन पड़ा नहीं, ओवर की समाप्ति। इस प्रकार 6 ओवर पे 54 रन, 6 विकेट। साइलेंट किलर अभी भी मैच में बनी हुई। और यहां पर गोल्डी ठाकुर के फैंस आ चुके हैं। गोल्डी ठाकुर के फैंस, गोल्डी ओगरे जो कि उनके बहुत बड़े फैन हैं और उनको देखने के लिए आए हैं। घर से अपना काम छोड़ के पर्सनली उन्हीं को देखने आए हैं और उनके साथ में उनके सहयोगी कटलू। जी हाँ, उनके एक और सपोर्टर, उनके बिग फैन साहिल भी आए हैं उनको देखने। स्कोर बता देना चाहूंगा, 54 रन 6 ओवर में और 6 विकेट। और अगले बॉलर के उनमें सेसु, और ये यहां पर थोड़ा सा खतरा और बहुत सुंदर। अब तक बहुत ही अच्छा कीपिंग किए हैं नीलेश यादव ने। निकल ले। एपीएल सीजन 2 के आयोजनकर्ता राहुल गुप्ता जी मौजूद हैं कमेंट्री बॉक्स में। उनका स्वागत, अभिनंदन। और सेसु सामना करेंगे अंकित जो कि टीम ऑनर साइलेंट किलर के। उनका बल्ला अभी तक चला नहीं, अगर वो चल गए तो निश्चित ही जीत सकते हैं। अगली बॉल, बहुत सुंदर सम्मान देते हुए, यहाँ पर सम्मान करते हुए, बॉलों को प्रणाम करते हुए, जूते निकाल कर उनका सम्मान करते हुए। बहुत अच्छी गेंदबाजी सेसु की, बहुत अच्छा लाइन लेंथ। जी हाँ, मैं बता देना चाहूंगा सर, अंकित के भी फैंस फॉलोइंग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो उनको अपना आइडल के रूप में जाने जाते हैं। साहिल और उनके छोटे भाई कटलू यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और बहुत सुंदर कटलेट लगाए थे, कट शॉट लगाए थे, और उतनी ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पर राजा, और उतनी ही बेकार फील्डिंग यहाँ पर नीलेश भारती उर्फ भकाड़ू के द्वारा। दोनों हाथ को अभी भी जेब में रखे हुए, हाथों को निकाल नहीं रहे हैं ताकि किसी प्रकार की धूल ना लगे। और जिस प्रकार से मैंने बोला था, बहुत अंकित का एक बार फिर तैयार। और ओहो, दूर रखी, काफी दूर रखी गेंद बल्लेबाज से। अच्छी गेंदबाजी।
चालाकी भरी बॉल यहाँ पर मिस्टर सैसु और उतने ही अच्छे खिलाड़ी अंकित, जिसका निकनेम थोड़ी देर बाद। और यहाँ पर बहुत सुंदर, यहाँ पर सामने की ओर एक और बार बॉलों को प्रणाम करते हुए ओवर की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति पर 60 रन 7 विकेट के नुकसान पर। गति बढ़ानी होगी, 18 गेंदों में 43 रन चाहिए अब। देखते हैं कप्तान किन पर भरोसा दिखाते हैं गेंदबाजी में। अब महादेव ले उनके बॉलिंग एंड पे आए हैं राजा, नहीं मुझे लग रहा है बॉलिंग एंड पे बुलाया है विनोद बस्तिया। राजा हैं गेंदबाजी में, जी हाँ, राजा मानकुर। कप्तान बहुत ज्यादा खुश और पप्पू को बोलूंगा शांत रहे। 18 गेंदों में 43 रन की आवश्यकता। बल्लेबाज को अब यहां से गियर चेंज करना पड़ेगा निश्चित ही इस मैच में वापसी के लिए। पहली बॉल बहुत अच्छी लाइन लेंथ, बल्लेबाज समझ नहीं पाए। बहुत ही अच्छी बॉलिंग यहाँ पर राजा, बहुत ही खींची हुई और अच्छी बॉलिंग, और समझ नहीं पा रहे हैं मनवा उर्फ मनीष। दोनों ही एक दूसरे की टीम के खिलाड़ी, एक दूसरे को जानते हैं किस प्रकार से खेलना है, किस प्रकार से करना है। और अगली बॉल राजा का, और उठा के मारना चाहते थे, अच्छा संपर्क नहीं, एक ही रन मिलेगा यहाँ पर। बॉल गया उनके कप्तान विनोद बस्तिया उर्फ विक्टर। एक बार फिर से अंकित स्ट्राइक पे, ओनर हैं टीम के और जी हाँ, अच्छे बल्लेबाज। 16 गेंदों में 42 रन। स्ट्राइक पे अभी उनको गियर बदलना पड़ेगा, मैच में रहना तो कैसे पटलना पड़ेगा। और यहां पर पैर में जाके लगी, बॉलर का बहुत सुंदर। बहुत सुंदर यहां पर मैच चलता हुआ, शांत मैच चलता हुआ, शांत वातावरण, अच्छा एनवायरनमेंट, हवा में हल्की सी नमी, दर्शकों में उत्साह, बहुत ही अच्छा, एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए यहाँ पर खिलाड़ी बंधु। फील्ड में बदलाव अंकित के लिए, अंकित शायद दबाव दे रहे हैं महादेव पे। फुल टॉस बॉल और मिड विकेट की दिशा में खेला हुआ 2 फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग। जी हाँ सर, बहुत ही अच्छा फील्डिंग करते हैं राजेश। और मैं पुनः दोनों ही टीमों के कप्तान को बुलाना चाहूंगा, टॉस की प्रक्रिया को पूर्ण करा ले। होम डेकोर के कप्तान और हनुमान ब्रिक्स टेक्सास 11 के कैप्टन जल्द से जल्द आए कमेंट्री के पास। और मनीष मारना चाहते थे, गति में थोड़ा सा परिवर्तन, थोड़ा सा स्लो करते हुए मनीष समझ नहीं पाए बॉल को, बैट घुमाए जरूर थे बट संपर्क नहीं। एक और डॉट बॉल आती हुई, थोड़ा सा नुकसान में थोड़ा महसूस हो रहा है मनीष को शायद। अगर सही है तो मैच स्टार्ट करें, ठीक है। और एक और कट, और उतनी ही सुंदर यहां पर जबरदस्त फील्डिंग थानेश्वर हरवंश, और उतने ही नाखुश नजर आ रहे हैं नीलेश भारती, क्योंकि उनसे बहुत मिसफील्ड हुआ है आज। ओवर की समाप्ति पर 62 रन 7 विकेट के नुकसान पे, 12 गेंदों में 41 रन की आवश्यकता। मैच कठिन होता हुआ साइलेंट किलर के लिए। धीरे धीरे मैच, जी हाँ, फिर से बुला देना चाहूंगा होम डेकोर के कैप्टन और हनुमान ब्रिक्स के कैप्टन, जल्दी आए। इस मैच के प्रायोजक केसरी ज्वेलर्स, होम डेकोर आभार व्यक्त करते हैं आपका। अम्बे फ्यूल्स, ब्रिक्स के कैप्टन पहुंच चुके हैं यहाँ पर। एसएसडी, एसजी फ्लैक्स, वस्त्रम कलेक्शन, आप सबका धन्यवाद। जी हाँ सर, खासकर दावड़ा यूनिवर्सिटी के एचओडी मिस्टर नीलेश यादव, आपका भी धन्यवाद। और यहाँ पर बहुत सुंदर, यहाँ पर
ताबड़तोड़ यहाँ पर 777। गाना बज गया। अभी यही एक बल्लेबाज हैं जो इस मैच को बदल बहुत सकते सुंदर। हैं। अंकित अगर इसी खड़े तरह हैं, जी सर बिल्कुल सही सर, एज यू नो दैट, या 6 रन। 4-6 छक्कों की आवश्यकता। बहुत बढ़िया बैटिंग। अगली गेंद एक और उठाकर मारा अंकित। और यहाँ पर ओह! टॉप के ऊपर भी मिड बैठा हुआ, विकेट। बहुत सुंदर। बहुत अंकित, बढ़िया छक्का। बल्लेबाज हावी होते हुए गेंदबाज पर दबाव। राजेश हरवंश कुछ दबाव महसूस करते हुए गेंदबाजी में 2 छक्के खा चुके हैं। 74 रन 7 विकेट। 10 गेंदों में 29 रन की आवश्यकता। और यहाँ पर अच्छी वापसी यहाँ पर। होम डेकोर के कैप्टन आएंगे टॉस के लिए। एक और उठा के मार दिया है, नीचे है फील्डर जेवियर दंता के हाथों में, और थोड़ी सी Catch मिस miss हुआ। बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर प्रयास किए थे, बट उंगली में ही लगा मिस्टर जेवियर के, और नीलेश भारती थोड़े से नाखुश। 8 गेंदों में 28 रन की आवश्यकता। अभी भी कैसेट पलट सकता है सर, और ये क्या, तख्ता पलट गया बैट्समैन का। मनवा अपने टीम के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और अंकित अभी भी खड़े हुए हैं जो अच्छा शॉट लगा चुके हैं। मनीष को चाहिए कि वो अंकित को स्ट्राइक दे 1 रन लेके। 28 अच्छा हिट लगा रहे हैं, कोशिश करें। मात्र 28 रनों की अभी भी आवश्यकता। मैच बन सकता है। बढ़िया और प्रयास। ये क्या, दौड़ेंगे नहीं मुझे पता है, क्योंकि लास्ट ओवर आनी बाकी है। 28 रनों की आवश्यकता। ओवर की समाप्ति। 6 गेंदों में 28 रन की आवश्यकता। यहाँ पर हनुमान ब्रिक्स के कैप्टन पहुंच चुके हैं, और होम डेकोर के कैप्टन मिस्टर लखन सिंह बांदे, उनके छोटे भाई विकास सिंह बांदे और उनके बड़े भाई राम सिंह बांदे अभी आपको देखने को मिलेंगे। और हनुमान ब्रिक्स में भी आपको देखने को मिलेंगे मिस्टर सोनू, मयंक, ऋषि और मिलेंगे आपको। 11 गेंदों में 20 रन बनाकर अभी भी अंकित डटे हुए मैदान के बीचों बीच। 6 गेंदों में 28 रन की आवश्यकता। अंतिम ओवर। पहली गेंद को मार पहली दी है गेंद। ग्राउंड शॉट, और ये बहुत सुंदर 4 रन। चौका। बहुत बढ़िया शॉट, गैप शॉट, फील्डर बावजूद चौका। पांच गेंदों में 24 रन की आवश्यकता। अंकित अभी भी जूझते हुए अकेले। बहुत अच्छी बैटिंग अभी तक। 5 गेंदों में 24 रन की आवश्यकता। और ये पीछे की ओर और वाइड अंपायर का इशारा वाइड। रनों में थोड़ी सी और कमी होती हुई 23 रन की आवश्यकता। 5 गेंदों में 23 रन पे। निश्चित ही अंकित यह मैच यहां तक लाए हैं और अभी भी डटे हुए हैं मैदान पे। बहुत रोमांचक मैच, सांसें थमी हुई दर्शकों की अभी भी। और फुल टॉस बॉल मारा है घुमाकर मिड विकेट की दिशा में। बेहतरीन फील्डिंग, अच्छा बहुत प्रयास सुंदर प्रयास यहाँ पर। विनोद का। अगर हाथ पे लगी हो तो घर में गाली खाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया सुंदर प्रयास एफर्ट, था। बहुत ही सुंदर एफर्ट, जबरदस्त एफर्ट। फिजिकल एजुकेशन के खिलाड़ी हैं, विद्यार्थी भी रहे हैं। 4 गेंदों में 23 रन की आवश्यकता। जानते हैं अपना रिपेयर अंकित। करना। विनोद बस्तिया बहुत सुंदर फील्डिंग करते हुए घर में भाभी जी के हाथों से मार न खाए। और बहुत सुंदर तेज गति की बॉल, बहुत उतनी अच्छी ही लाइन खराब और लेंथ। फील्डिंग वहां पर। मैच नीलेश लगभग यादव समझ नहीं पा रहे बॉल को, इतनी तेज बॉल। असंभव होता हुआ अब यहां से दद्दू भाई। जी हाँ सर, बिल्कुल सर, असंभव तो नहीं कहेंगे, क्योंकि
क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, 3 गेंदें 23 रन। कभी भी कैसेट पलट सकती है। एक गंदा बॉल और कुछ भी हो सकता है, दैट्स यू नो दैट। एक और तेज गति की गेंद, बहुत सुंदर बॉलिंग यहाँ पर। राजा खरे उतरे अपने कप्तान के अकॉर्डिंग और उतने ही नाखुश अभी भी नीलेश भकाड़ू हाथों को ग्लव्स के सॉरी कमर कमर नहीं उसके अंदर रखे हुए अभी भी बहुत सुंदर उठा के मार दिए हैं। बहुत बढ़िया और ये 6 रन और अंतिम बॉल अभी भी अनिशेष अवेलेबल करा देंगे। काली नागिन के जैसी जुल्फे तेरी काली काली, सागर को मोती और सूरज को तू देती है लाली। काली नागिन के जैसी जुल्फे तेरी काली काली, सागर को मोती और सूरज को तू देती है लाली। बॉल अवेलेबल करा दिए जल्दी। जी हाँ, और ये बॉल आती हुई और इस ओवर की कुछ ही बॉल आनी शेष, मात्र एक गेंद आनी और रन चाहिए अभी भी 17 रन। और यहाँ पर एक और डॉट। अंकित के फैन फॉलोअर्स थोड़े से नाखुश नजर आते हुए क्योंकि साइलेंट किलर यह मैच लॉस हो गई और बहुत बहुत बधाई। और यहाँ पर होम डेकोर वन द